नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल सीरीज। अब तक हमने शॉर्ट एंड में इंडिविजुअल स्ट्रोक्स को समझा है, लेकिन शॉर्ट एंड का रियल एडवांटेज तब सामने आता है जब हम इन स्ट्रोक्स को कंबाइन या ज्वाइन करके वर्ड्स लिखना शुरू करते हैं। और आज के एपिसोड में हम इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। तो अगर आप शॉर्ट एंड सीख रहे हैं, पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जॉइंट स्ट्रोक्स होते क्या हैं। जब दो या दो से ज्यादा शॉर्ट एंड स्ट्रोक्स को एक साथ लिखा जाता है तो हमें हर स्ट्रोक के बीच में पेन को पेपर से लिफ्ट नहीं करना होता, यानी पेन पेपर पर बना रहेगा और एक स्ट्रोक के एंड से नेक्स्ट स्ट्रोक डायरेक्टली स्टार्ट होगा। सिंपल लैंग्वेज में लिफ्ट नहीं करना, कंटिन्यूअसली ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रोक के बाद दूसरा स्ट्रोक आता है तो पहले स्ट्रोक के एंड पॉइंट से ही नेक्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा। यही बेसिक प्रिंसिपल है जॉइंट स्ट्रोक्स का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जनरली जब स्ट्रोक्स ज्वाइन किया जाते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में लिखे जाते हैं जिस डायरेक्शन में वो इंडिविजुअली लिखे जाते हैं। मतलब अगर कोई स्ट्रोक नॉर्मली डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो ज्वाइंट फॉर्म में भी वो डाउनवर्ड ही जाएगा। अगर कोई स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है तो वो लेफ्ट से राइट जाएगा, और अगर कोई स्ट्रोक नॉर्मली अप स्ट्रोक है तो वो अपवर्ड ही जाएगा। सो रिमेंबर, डाउन स्ट्रोक डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लेफ्ट टू राइट, अप स्ट्रोक अपवर्ड। लेकिन इस रूल के दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, श और ल। इन दोनों के ज्वाइनिंग रूल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। अब बात करते हैं श की। शॉर्टेंड में श एक इंटरेस्टिंग स्ट्रोक है क्योंकि ज्वाइंट स्ट्रोक्स में इसका डायरेक्शन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। श जनरली अपवर्ड लिखा जाता है जब वो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रोक्स से पहले आता है, जैसे एफ, वी, इथ, दी और एल के पहले। यानी अगर श के बाद इन स्ट्रोक्स में से कोई स्ट्रोक आ रहा है तो श को जनरली अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। अब इसका दूसरा रूल देखिए, श जनरली अपवर्ड लिखा जाता है जब वो कुछ स्ट्रोक्स के बाद आता है। जब फ, व, ड या ल के बाद आता है तो श अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। जब एफ, वी, डी या एल के बाद आता है तो श अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मोस्ट अदर केसेस में श डाउनवर्ड लिखा जाता है। तो श के केस में हमें ज्वाइनिंग के कंटेक्स्ट को ध्यान से देखना है। इस रूल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर वर्ड आउटलाइंस बनाते वक्त यही रूल बार बार यूज होगा। अब आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पर, ल यानी एल। एल भी ज्वाइंट स्ट्रोक्स में कभी अपवर्ड और कभी डाउनवर्ड यूज होता है, जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है। अभी हम इनके डिटेल्ड रूल्स में नहीं जा रहे हैं। एल का कंप्लीट रूल हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, ल यानी एल इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल डायरेक्शन रूल। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल, जब मल्टीपल स्ट्रोक्स को कंबाइन किया जाता है तो कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट डिसेंडिंग या असेंडिंग स्ट्रोक होता है वो लाइन पर रेस्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ज्वाइंट आउटलाइन में डिसेंडिंग या असेंडिंग स्ट्रोक्स है तो पहला डिसेंडिंग या असेंडिंग स्ट्रोक लाइन को एस्टेब्लिश करेगा। इस रूल का पर्पस है कि शॉर्ट एंड आउटलाइंस को करेक्ट पोजीशन में रखा जा सके। तो इस रूल को भी नोट कर लीजिए, द फर्स्ट डिसेंडिंग और असेंडिंग स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन। अब मान लीजिए कि सेम स्ट्रेट स्ट्रोक को कंटिन्यूअसली रिपीट करना है, तो क्या हम दोनों स्ट्रोक्स के बीच में पेन रोक देंगे? नहीं। जब एक स्ट्रेट स्ट्रोक रिपीट होता है तो जंक्शन पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट स्ट्रोक के एंड से सेकंड स्ट्रोक इमीडिएटली कंटिन्यू होगा। सो रिमेंबर, स्ट्रेट स्ट्रोक रिपीटेड इज इक्वल टू नो ब्रेक एट द जंक्शन। ये छोटी सी डिटेल है, लेकिन शॉर्ट हैंड राइटिंग को स्मूथ और एक्यूरेट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कर्व्ड स्ट्रोक भी रिपीट हो सकता है, लेकिन कर्व्ड स्ट्रोक के रिपीटेशन का अपना स्पेसिफिक फॉर्म होता है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करें तो सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रोक प्रैक्टिस ना करें, रिपीटेड स्ट्रोक्स को भी कंटिन्यूअसली लिखने की प्रैक्टिस करें। गोल होना चाहिए स्मूथ मूवमेंट प्लस नो अननेसेसरी पेन लिफ्ट। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स पर, चे और रे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चे इज ऑलवेज अ डाउन स्ट्रोक और रे इज ऑलवेज एन अप स्ट्रोक। यानी डायरेक्शन के मैटर में चे डाउनवर्ड, रे अपवर्ड। जब ये स्ट्रोक्स इंडिपेंडेंटली यानी अलोन लिखे जाते हैं तो इनके स्लोप्स भी स्पेसिफिक होते हैं। चे परपेंडिकुलर से स्लोप करता है जबकि रे हॉरिजॉन्टल से स्लोप करता है। लेकिन जब ये किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन होते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जब चे या रे किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइंट फॉर्म में आते हैं तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंस्टेड हम उन्हें डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक से डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी चे डाउनवर्ड डायरेक्शन, रे अपवर्ड डायरेक्शन। चाहे ज्वाइंट आउटलाइन में स्लोप थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। ज्वाइंट चे और रे को डायरेक्शन से डिस्टिंग्विश किया जाता है, स्लोप से नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट जज चे एंड रे ओनली बाय देयर स्लोप, लुक एट द डायरेक्शन। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। रूल नंबर 1, ज्वाइंट स्ट्रोक्स को पेन लिफ्ट किए बिना लिखना है, एक स्ट्रोक का एंड नेक्स्ट स्ट्रोक का बिगिनिंग। रूल नंबर 2,
नॉर्मली जॉइंट स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में लिखे जाते हैं जिस डायरेक्शन में वो इंडिविजुअली लिखे जाते हैं। डाउन स्ट्रोक डाउन, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, अप स्ट्रोक अप, एक्सेप्शंस है श और ल। रूल नंबर 3, श का डायरेक्शन ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मोस्ट अदर केसेस में श डाउनवर्ड होता है। रूल नंबर 4, जॉइंट कॉम्बिनेशन में फर्स्ट डिसेंडिंग और असेंडिंग स्ट्रोक लाइन पर रेस्ट करता है। रूल नंबर 5, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक रिपीट हो रहा है तो जंक्शन पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 6, चे इज ऑलवेज डाउन स्ट्रोक, रे इज ऑलवेज अप स्ट्रोक। और ज्वाइंट फॉर्म में इन्हें डायरेक्शन से आइडेंटिफाई करना है, स्लोप से नहीं। अब थ्योरी समझ आ गई है तो अब आपकी टर्न है प्रैक्टिस करने की। आज के एपिसोड की एक्सरसाइज 7 की प्रैक्टिस आपको करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको दिए गए वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड्स को शॉर्ट हैंड में ज्वाइंट साइंस में लिखना है। पहले ग्रुप में आपको वर्ड्स मिलेंगे जैसे मेक, केम, बेक, कॉब, टेक, काइट, केज और जेक। सेकेंड ग्रुप में वेब, बाईवे, डम्ब, बॉडी, नंब, थंब, कॉम, काम, गम, जेम। थर्ड ग्रुप में फोटो, टॉफी, डेथ, थर्ड, टिश्यू, सी सॉ, सॉसी। और फोर्थ ग्रुप में नेम, मन्ना, टाइनी, नॉटी, बोनी, नॉब, माइटी, टाइम। और फाइनली एक स्पेशल ग्रुप में जिसमें चे या रे या दोनों इंक्लूडेड है, जैसे चेरी, रिच, मैरी, मैच, कैच, कैरी, पिच, पैरी। और जूरी, रिज, चैटी, रैट, चाइना, रेनी, फेच, फेरी। आपका टास्क है पहले वर्ड्स को देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उन साउंड्स के जॉइंट स्ट्रोक्स लिखिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने सीखा जॉइंट स्ट्रोक्स। हमने देखा कि स्ट्रोक्स को पेन लिफ्ट किए बिना कैसे ज्वाइन करना है। हमने डायरेक्शन के बेसिक रूल्स समझे और सबसे इंपॉर्टेंट चे और रे को डायरेक्शन के बेसिस पर कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आपका काम है इन रूल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस करना, क्योंकि शॉर्ट हैंड में एक सिंपल रूल है, द मोर यू राइट द स्मूदर यू बिकम। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको जॉइंट स्ट्रोक्स में सबसे डिफिकल्ट रूल कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम शॉर्ट हैंड को और आगे लेकर जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग एंड कीप इंप्रूविंग योर शॉर्ट हैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।